दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस माह मुबारक रमज़ानुल में आपका तहे दिल से बहुत बहुत इस्तक़बाल है। जिस मोहब्बतों से आप नवाज रहे हैं, अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े में आपको खूब नवाजे और ईमान की सलामती के लिए दुआ करते हैं कि सरकार वाले से पाक और आले पंजतन के तुफ़ैल से सबका ईमान सलामत रहे। आइए कुछ रमज़ान से जुड़ी बातें जानते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। अक्सर ये फ़हम बना लिया गया है कि रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है, कुछ कहते हैं नाजायज़ है। आइए चलते हैं आका रब्बे करीम के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में। आका फरमाते हैं कि जो चीज़ें तुम पर हराम की गई हैं वो मुतलक हराम है किसी भी हालत में, जो चीज़ें तुम पर हलाल की गई हो वो हर हाल में हलाल है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो औरत मेरे निकाह में है तो वो हम पर हलाल है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि रमज़ान के महीने में, दिन में नहीं, रमज़ान के महीने में अक्सर लोगों का गुमान है कि औरत के साथ हम बिस्तरी करना, इंटरकोर्स करना हराम है, कुछ कहते हैं नाजायज़ है। अल्लाह रब्बे करीम के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ा दिन का है ना कि रात का है। जो चीज़ अल्लाह रब्बे करीम के ज़रिए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में हाजिर होकर हम तक आई है, हलाल है, तो हराम नहीं हो सकती। हाँ, रात का जो पहर है, क्योंकि रात को हम रोज़ा नहीं होते, रात में कोई रोज़ा नहीं रखता, तो अब जाहिर सी बात है कि रात को जब हम रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो फिर हमारी तकवा और तहारत हमारी बीवियों के साथ मुंसलिक है। तो आप उनसे बिल्कुल हम बिस्तरी कर सकते हैं और बिल्कुल इंटरकोर्स कर सकते हैं, लेकिन शरीयत की पाबंदी के साथ कीजिए। कोशिश कीजिए सहरी से पहले गुस्ल पाकी हासिल कर लीजिए। अगर किसी वजह से आपने गुस्ल पाकी हासिल नहीं कर पाया है तो वजू करके आप सहरी कर लें। अक्सर लोग कहा जाता है कि लो जी हमने सहरी कर ली और नियत नहीं की, रोज़ा नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, आप रात में उठे 3 बजे, किस नियत से उठे? सहरी करने के। आपने खाना खाया, किस नियत से खाया? कि मैं सहरी करूंगा, रोज़ा रखूंगा। तो नियत का नाम ही, इरादे का नाम ही नियत है। और अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। आइए कुछ चीज़ें आपके हवाले कर दूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। एक शख्स तशरीफ लाता है, आका के हुजूर में सलाम अर्ज करता है, कहता हुजूर क्या मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ एक ही लिहाफ में सो जाऊं? आका फरमाते हैं हाँ सो जाओ। वो चला गया। कुछ देर के बाद यही सवाल एक दूसरा शख्स लेके आ गया। कहा मेरे आका, मेरा जान माल ईमान आप पर कुर्बान, मेरे आका क्या हम रोजे की हालत में बीवी के पास सो जाएं एक ही लिहाफ में? आका फरमाते हैं नहीं, सख्ती से मना है। खैर उसने सर झुकाया और वो चला गया हुक्म मान करके। जब वो चला गया तो भीड़ जो थी वहां पर वो चीमा गोइयां होने लगी कि एक ही सवाल में 2 फैसले मेरे आका ने कर दिए, मेरे आका ने 2 फैसले कर दिए। तो इसमें आदमी कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या मामला है? एक से कहा कि हाँ, एक से कहा नहीं। तो लोग जब ये चीमा गोइयां कर रहे थे मेरे आका से, जब मेरा रब न छुपा माजागल बसरो वमा तगा रहा, तो फिर उस सामने वाले का हाल नहीं छुपता। आका फरमाते क्या बात है? कहा मेरे आका मेरी औकात तो नहीं है सवाल करने की, लेकिन आपने एक ही सवाल के 2 जवाब अता किए। आका फरमाते हाँ। कहा जो पहला शख्स आया था उसकी उम्र क्या थी? कहा मेरे आका वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो कहा क्या उससे कोई हरकत की उम्मीद कर सकते हो? कहा हुजूर वो तो बहुत ज़ईफ है। कहा मैंने इसीलिए किसी खतरे को भांपते हुए उसकी उम्र के तकाजे के हिसाब से उसकी बीवी के पास एक ही लिहाफ में सोने की इजाजत दी थी। और दूसरा शख्स जो आया था, कहा हुजूर वो तो बिल्कुल कड़ियल नौजवान था। तो आपने फरमाया कि जब नौजवान होगा और एक ही लिहाफ में मियाँ बीवी सोएंगे तो जहन मुंतशिर होगा, रोजे की पाकी और तकवे और तहारत पर ज़र्ब आएगी, इसलिए मैंने मना किया था। तो आप ये समझ लीजिए कि आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को अया कर दिया है। रोजे की हालत में आप बीवी की इतनी कुर्बत में मत जाइए कि जिससे शहवत पैदा हो, और रात आपके लिए इसीलिए बनाई गई है। आप हम बिस्तरी कीजिए, लेकिन शरीयत की पाबंदी के साथ कीजिए और जल्द से जल्द तहारत हासिल कर लीजिए। मेरा ख्याल है आप लोगों को इस मामले में समझ में आ गया होगा।
اور کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا. اس کی اگلی کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دے سکتے ہیں, کن کو نہیں دے سکتے ہیں. السلام علیکم.